वेल स्टूडेंट, मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस का जो सीआरक्यू नंबर 15.3 है वो तुमसे क्या पूछ रहा है जरा देखो। इट इज ऑब्जर्व दैट व्हेन मरकरी इन ग्लास थर्मोमीटर इज पुट इन अ फ्लेम द कॉलम ऑफ मरकरी फर्स्ट डिसेंड्स एंड देन राइजेस। एक्सप्लेन। अच्छा सीआरक्यू है बेटा। तो आपसे ये कह रहा है कि मरकरी इन ग्लास थर्मोमीटर जो यूजुअली हम इस्तेमाल करते हैं, जब उसे फ्लेम के ऊपर रखा जाता है तो उसका वो जो कॉलम ऑफ मरकरी है ना, जिसे हम ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, जहां कैलिब्रेशन हुई हुई होती है, तो आपसे कह रहा है कि वो पहले डिसेंड होगा, नीचे की तरफ जाता है, उसके बाद ऊपर की तरफ आता है। तो ऐसा क्यों होता है, जबकि उसूलन तो ऊपर की तरफ जाना चाहिए ना। देखो, ये सीआरक्यू जिस टॉपिक को कवर कर रहा है ना, वो टॉपिक है थर्मल एक्सपेंशन ऑफ मैटर। और थर्मल एक्सपेंशन ऑफ मैटर तुम्हें ये कहती है कि कोई भी स्टेट ले लो मैटर की, सॉलिड ले लो, लिक्विड ले लो, गैस ले लो, जब तुम उसे हीट करोगे, उसका टेम्परेचर बढ़ाओगे, तो वो मटेरियल जो है वो एक्सपेंड होगा। तो कह रहा है ऊपर जाना तो समझ में आता है, ये मरकरी लेवल पहले नीचे क्यों जा रहा है, उसके बाद ऊपर क्यों आ रहा है, इसको एक्सप्लेन करें, इसकी वजाहत करें। देखो स्टूडेंट, इस टॉपिक को 100% ग्रिप करने के लिए ना दो सवाल जो है वो तुम्हारे जहन में क्लियर होना जरूरी है। एक तो उसने पूछा है कि व्हाई इट हैपेंस, ऐसा होता क्यों है, इसकी वजाहत कीजिए, मैं भी कर देता हूं। और दूसरा पॉइंट स्टूडेंट के जहन में ये आता है, एक अच्छे स्टूडेंट के जहन में, एक क्यूरियस स्टूडेंट के जहन में, कि कैन वी ऑब्जर्व इट बाय नेकेड ह्यूमन आई। जो अब बताया जा रहा है ये सिर्फ थ्योरेटिकली है या हम इसे प्रैक्टिकली भी देख सकते हैं, क्योंकि थर्मोमीटर तो आप भी इस्तेमाल करते हैं। तो चलो मेरे बच्चों, दोनों सवालात के जवाब जो है वो कवर करता हूं। अच्छा जी, तो मरकरी इन गिलास थर्मोमीटर, कुछ पहले छोटा सा शेप बना दें ताकि चीजों को समझाने में और समझने में आसानी रहे। इस तरह का होता है बेटा, पीछे से थोड़ा सा वाइड होता है कंपैरेटिवली, इस तरह, और आगे एक इस तरह का शेप होता है बेटा, जिसे बल्ब कहा जाता है। ठीक है, इस तरह का हमारे मरकरी इन ग्लास थर्मोमीटर का शेप होता है। अच्छा, अंदर इसके इस तरह से और यहाँ पे एक बारीक सी एक ट्यूब सी होती है जिसे कैपिलरी ट्यूब कहते हैं, इसके ऊपर सारी कैलिब्रेशन हुई हुई होती है। ठीक है ना। अब मैं तुम्हें डिटेल में समझाता हूं इस सवाल को। ये बल्ब कहलाता है बेटे, ये वाला हिस्सा जो है ये बल्ब कहलाता है। मैं मार्क भी कर देता हूं, चलो आसानी हो जाएगी तुम लोगों को। ये बल्ब कहलाता है। अच्छा जी, ये जो है तुम्हारे पास ये कहलाती है कैपिलरी ट्यूब। ये कैपिलरी ट्यूब कहलाती है। ये जो है बेटा आपके पास ये ग्लास का बना हुआ होता है और अंदर जो है वो इसके मरकरी होता है। तो चलो बेटा जरा इस एमसीक्यू को, सॉरी सीआरक्यू को समझते हैं। अच्छा देखो, इसमें ना पहला पॉइंट तो तुम्हें यह समझना पड़ेगा कि मरकरी एंड गिलास थर्मोमीटर दो मटेरियल से मिलकर बना है, एक गिलास है और एक मरकरी है। तो चलो दोनों की अलग अलग स्टेट्स बताता हूं। एक गिलास है बेटे और एक मरकरी है। जब तक स्टेट्स को नहीं समझोगे, जब तक ये सीआरक्यू समझ में नहीं आएगा। ठीक है ना। पहली चीज आ जाती है हीट कैपेसिटी। गिलास की हीट कैपेसिटी ज्यादा है, मरकरी की हीट कैपेसिटी कम है। मैं अगर तुम्हें बताऊं, वैसे तो गिलास की प्योरिटी के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन ऑन एवरेज ली जाए तो इसकी हीट कैपेसिटी है बेटा 850 जूल पर किलोग्राम पर केल्विन। और मरकरी की अगर देखा जाए तो इसके आगे कुछ भी नहीं है, 140 जूल पर किलोग्राम पर केल्विन। ठीक है जी, ये दो हमारे पास मटेरियल है जिनसे मिलकर ये थर्मोमीटर बना है। एक सॉलिड है, गिलास सॉलिड में आता है, और मरकरी जो है वो लिक्विड में आता है। एक सॉलिड है और एक लिक्विड है। गिलास की हीट कैपेसिटी इतनी है और मरकरी की हीट कैपेसिटी इतनी है। सर इससे क्या फर्क पड़ेगा? इसका मतलब ये है बेटे कि गिलास को हीट अप होने के लिए, अपना टेम्परेचर बढ़ाने के लिए ज्यादा टाइम लगेगा एज कंपेयर टू मरकरी। आसानी से ऐसे समझ लो कि मरकरी इस रीडिंग के मुताबिक जल्दी गर्म हो जाता है और गिलास को गर्म होने में थोड़ा टाइम ज्यादा लगता है। तो इसकी हीट कैपेसिटी हाई है और इसकी हीट कैपेसिटी लो है। अच्छा, दूसरी चीज आती है बेटे थर्मल एक्सपेंशन। दोनों के थर्मल एक्सपेंशन में भी बहुत फर्क है और ये पॉइंट समझने का है। जो गिलास का बेटा कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन है वो तुम्हारे पास है ऑलमोस्ट समझ लो 2.5। ये मैं एवरेज वैल्यूज पे बात कर रहा हूं। 2.5 एक्सपोनेंशियल -5 केल्विन इनवर्स यूनिट हो गई। और जो मरकरी का है बेटा, जो कोएफिशिएंट थर्मल एक्सपेंशन का, वो इसके मुकाबले में बहुत ज्यादा है, 18 एक्सपोनेंशियल -5 केल्विन इनवर्स। अब यहां पे पॉइंट को समझना है।
इसका जो कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन है, अच्छा एक बात और क्लियर करूं, ये मैंने बीटा लिया है बेटा, इसका तो लिया ही जाएगा वॉल्यूमेट्रिक, ये तो लिक्विड है, बीटा लिया जाएगा, इसका मैंने बीटा लिया है। हो सकता है आप लोग टेक्स्ट वगैरह अपनी बुक में देखें तो तकरीबन आपको इस रेंज के अंदर मिलेगा ना, 0.9 एक्सपोनेंशियल -5 केल्विन इनवर्स। तो ये जहन में रखना, ये उन्होंने अल्फा बताया हुआ होता है, कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन बताया हुआ होता है। हम क्योंकि बेटा मरकरी ले रहे हैं, बल्ब ले रहे हैं, ये 3D शेप है, तो इस वजह से हमने जो वैल्यू लिखी है ना वो बीटा की लिखी है बेटे, विच इज इक्वल टू 3 टाइम्स अल्फा। ठीक है ना, तो यहां से कंफ्यूज नहीं होना। तो गिलास का बेटा थर्मल एक्सपेंशन का कोएफिशिएंट इतना है और मरकरी का इतना है, तो यहां से हमें यह पता चलता है कि मरकरी की एक्सपेंशन ज्यादा है, और अगर दोनों का रेशो निकालो तो बहुत बड़ा डिफरेंस आएगा, तकरीबन 7 टाइम्स। जो मरकरी की थर्मल एक्सपेंशन है वो गिलास के मुकाबले में 7 टाइम्स ज्यादा है। ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं अब आगे कवर करूंगा। तो 2 पॉइंट तुमने समझ लिए, इसकी हीट कैपेसिटी ज्यादा है, ये देर से गर्म होता है, ये जल्दी गर्म हो जाता है, ये कम एक्सपेंड होता है और ये ज्यादा एक्सपेंड होता है। ठीक है, अब आ जाओ अपने मरकरी इन गिलास थर्मोमीटर पे। देखो बेटे, जब भी हम इसे फ्लेम के ऊपर रखते हैं, बल्ब इसको थर्मोमीटर को, तो इस बात को जहन में रखो कि हम हीट मरकरी को नहीं दे रहे, मरकरी के पास हीट इनडायरेक्टली पहुंचेगी। पहले हम हीट दे रहे होते हैं गिलास को, यानी कि बल्ब को, तो पहले गिलास गर्म होगा, हीटअप होगा, अपना टेम्परेचर बढ़ाएगा, उसके बाद गिलास के जरिए हीट कंडक्ट होकर पहुंचती है मरकरी तक। ठीक है ना, तो पहले तो बेटा गिलास एक्सपेंड होगा आपके पास, क्योंकि पहले गिलास को हीट मिली है, पहले वो गर्म हो रहा है, तो पहले गिलास एक्सपेंड होता है। अब जब गिलास एक्सपेंड होगा बेटा, उसका वॉल्यूम बढ़ेगा, तो यकीनन ये जो लेवल है आपके पास, जहां पे भी मरकरी एग्जिस्ट कर रहा था, मानो कि यहां पे इनिशियल पॉइंट था, यहां पे था मरकरी, तो जब गिलास एक्सपेंड होगा तो मरकरी का लेवल ऑब्वियसली नीचे की तरफ आएगा, समझिए कि यहां तक आ गया। तो इस वजह से जो मरकरी का लेवल है कैपिलरी ट्यूब में, वो पहले डिसेंड नीचे की तरफ होता है। अब हमें कंफ्यूजन क्या थी कि हीट करने पे तो एक्सपेंशन होती है, तो मरकरी का लेवल नीचे कैसे आ रहा है? मरकरी का लेवल जो नीचे आ रहा है बेटा कॉलम में, वो मरकरी की वजह से नहीं आ रहा, वो गिलास के एक्सपेंशन की वजह से आ रहा है। ठीक है, अच्छा उसके बाद फिर गिलास से हीट कंडक्ट होके पहुंचती है मरकरी तक। अब मैंने दूसरा अहम पॉइंट तुम्हें क्या बताया था कि मरकरी की एक्सपेंशन गिलास के मुकाबले में 7 टाइम ज्यादा है। अगर देखो बराबर होती ना दोनों की, तो जितना मरकरी नीचे आया उतना ही ऊपर भी आ जाता, लेकिन ऐसा नहीं है, मरकरी की एक्सपेंशन ज्यादा है। तो जब आपके पास हीट कंडक्ट होकर मरकरी तक पहुंचती है बेटे, तो फिर मरकरी का लेवल बढ़ना शुरू होता है, फिर यहां पे कहीं पे भी जहां पे आप देख रहे हैं यहां पे आके रुक जाता है। ठीक है बेटे, तो इस वजह से हम पहले मरकरी को देखते हैं कि वो नीचे गया ड्यू टू द एक्सपेंशन ऑफ ग्लास, फिर हम देखते हैं कि ऊपर गया ड्यू टू द एक्सपेंशन ऑफ मरकरी। अच्छा, अब यहां पे एक बहुत जबरदस्त पॉइंट आता है, स्टूडेंट के जहन में एक क्वेश्चन आता है। मैं कोशिश कर रहा हूं बेटे हर सवाल का जवाब दूं, लेकिन फिर भी जरा सी भी कोई आपके पास कंफ्यूजन हो, कोई सवाल हो, तो कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कीजिए, हम लाजमी आपसे जो है वो राब्ता करेंगे और आपके कंफ्यूजन को क्लियर करेंगे। अब स्टूडेंट ये कहता है कि सर हम तो जो कैलिब्रेशन पढ़ते हैं, जब उसको रीड कर रहे होते हैं तो एक्सपेंशन के लिहाज से पढ़ते हैं, तो ये रीडिंग तो इनकरेक्ट हो गई फिर, क्योंकि हमें तो मरकरी की एक्सपेंशन के मुताबिक रीडिंग लेनी होती है, इसमें तो गिलास की एक्सपेंशन भी है। तो याद रखिए बेटे, जो मैन्युफैक्चरर है जहां थर्मोमीटर बनाया जा रहा है, उसमें मरकरी की एक्सपेंशन के मुताबिक जो है वो रीडिंग नहीं की जाती, कैलिब्रेशन नहीं की जाती, बल्कि उसमें जब ये आएगा ना पेपर में, तो आपको ये चीज लिखनी है लाजमी, उसमें जो फॉर्मूला इस्तेमाल होता है ना वो बेटे अपैरेंट एक्सपेंशन का होता है। इस पॉइंट को याद रखिएगा, जो मरकरी जब कैलिब्रेट होता है तो वहां पे जिस बेसिस पे उसकी कैलिब्रेशन की जाती है वो अपैरेंट एक्सपेंशन है। अपैरेंट एक्सपेंशन क्या होती है? अपैरेंट एक्सपेंशन बेटे बराबर होती है आपके पास एक्सपेंशन ऑफ मरकरी माइनस एक्सपेंशन ऑफ वाटर, सॉरी ग्लास।
तो इसलिए आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है भाई। जो भी आप रीडिंग लेते हैं वो बिल्कुल सही लेते हैं। उसमें जो कैलिब्रेशन होती है वो एपेरेंट एक्सपेंशन के मुताबिक होती है, जो कि डिफरेंस होता है दोनों का, एक्सपेंशन ऑफ मरकरी माइनस एक्सपेंशन ऑफ ग्लास। अच्छा, अब दूसरा जो मैंने आपसे कहा था ना, दो हिस्से, दूसरा सबसे अहम सवाल ये आता है स्टूडेंट के जहन में कि क्या हम इसे देख सकते हैं सर? कैन इट बी सीन बाय द नेकेड ह्यूमन आई? तो देखो, आपको पता है कि इंसानी आंख हर चीज को तो ऑब्जर्व नहीं कर सकती ना। आप इस वक्त, हमें, मुझे भी पता है, तुम्हें भी पता है, तुम्हारे गिर्द भी, मेरे गिर्द भी चारों तरफ जो है वो जर्म्स हैं, बैक्टीरिया है, एयर मॉलिक्यूल है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, सब कुछ है, लेकिन वो हमारी आंख के देखने की रेंज में नहीं आता। तो चलो मैं तुम्हें थोड़ा सा समझाता हूं। देखो बेटे, एक नॉर्मल ह्यूमन आई जो है वो नेकेड हालत में जो मिनिमम ऑब्जर्वेशन, मिनिमम मूवमेंट जो देख सकती है ना वो कितनी होती है बेटे? सॉरी बेटा, 0.1 मिलीमीटर। ये वो मिनिमम मूवमेंट है, ये वो मिनिमम ऑब्जर्वेशन है जो इंसानी आंख से देखी जा सकती है, नेकेड ह्यूमन आई से। 0.1 मिलीमीटर, मिलीमीटर से यूं बता रहा हूं कि इसका तुम्हें अंदाजा होगा। तुम्हारा जो स्केल होता है, आम जो रूलर है जो तुम इस्तेमाल करते हो, इस तरह से कैलिब्रेट हुआ होता है, जिसे तुम लोग सेंटीमीटर कहते हो। ये 0 हो गया, ये 1 सेंटीमीटर हो गया। तो बेटा, ये दो डिवीजन के दरमियान का जो डिस्टेंस है इसे कहते हैं 1 मिलीमीटर। ये होता है बेटे 1 मिलीमीटर, है ना। और 0.1 मिलीमीटर का मतलब यह है कि इस मिलीमीटर का 10th पार्ट अगर इसके 10 हिस्से कर दो तो बहुत छोटा बनता है। ये मिनिमम रेंज है बेटा विच कैन बी सीन बाय द नेकेड ह्यूमन आई। तो सर, इसकी वैल्यू तो बहुत ही छोटी है कोएफिशिएंट की, तो क्या ये नेकेड आई से देखा जा सकता है? बहुत अच्छा सवाल है। अब मैं जरा इस बात को एक्सप्लेन करता हूं। देखो बेटे, जब थर्मोमीटर बनाया जाता है ना, तो बहुत एक स्मार्ट अप्रोच इस्तेमाल की जाती है, जो कि ये है कि हाइट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्रॉस सेक्शनल एरिया। आप जो मरकरी का एक्सपेंशन देख रहे होते हो ना, वो ये कैपिलरी ट्यूब में देख रहे होते हो। और याद रखिए कि कैपिलरी ट्यूब पे कितनी हाइट कम हो रही है या कितनी हाइट ज्यादा हो रही है, ये डिपेंड करता है क्रॉस सेक्शनल एरिया पे, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जितना एरिया कम होगा उतना हाइट में चेंज ज्यादा आएगा। तो ये जो कैपिलरी ट्यूब बनती है ना बेटे, ये 0.05 मिलीमीटर से 0.2 मिलीमीटर तक बनती है। यानी इतनी नैरो ट्यूब होती है बेटा ये, कि इसमें जरा सा भी अगर चेंज आए ना, मैं तुम्हें और अच्छी बात बताता हूं कि अगर 1 डिग्री सेंटीग्रेड या 1 केल्विन का चेंज आ जाए, चेंज में दोनों स्केल बराबर है, तो ये तकरीबन 4 से 6 मिलीमीटर का चेंज लेके आता है। अहम पॉइंट है, समझो कि अगर 1 डिग्री का भी चेंज आता है ना, टेम्परेचर कम होता है या ज्यादा होता है, तो ये 4 to 6 मिलीमीटर का चेंज तुम्हें कैपिलरी ट्यूब के अंदर नजर आ रहा होता है। और ये मेरा बेटा इतना बड़ा चेंज है जो कि इंसानी आंख से आसानी से देखा जा सकता है। तो सर ठीक है, मेरे घर पे थर्मोमीटर है जिससे हम बुखार चेक करते हैं, अभी हम उससे जाके ऑब्जर्व करते हैं ना बेटा। अब यहां पे भी आखिरी पॉइंट समझ लो, एक क्लिनिकल थर्मोमीटर है, एक लेबोरेटरी थर्मोमीटर है। अगर आप क्लिनिकल थर्मोमीटर जो आपके घर में होता है, जिससे आप बुखार वगैरह चेक करते हैं, उससे अगर आप इस चीज को ऑब्जर्व करना चाहेंगे तो आप ऑब्जर्व नहीं कर सकेंगे। उसकी वजह यह है, एक तो उसमें चेंज ऑफ टेम्परेचर का रेट बहुत कम होता है, और जो मेन फैक्टर है ना, वो क्या है बेटा, आपके पास किंक का होना। किंक क्या होता है? किंक एक कंस्ट्रक्शन है, एक पिंच सेगमेंट होता है। जब ये क्लिनिकल थर्मोमीटर बनाया जाता है ना, तो कैपिलरी ट्यूब में यहां पे एक छोटा सा एक किंक बना दिया जाता है इस तरह से। ये किंक इसलिए बनाया जाता है बेटे कि जब किसी भी पेशेंट का बुखार वगैरह मेजर किया जाए, तो ग्रेविटी की वजह से, टेम्परेचर की वजह से जो मरकरी का लेवल है वो नीचे ना आए। इस पॉइंट को समझिए कि जब क्लिनिकल थर्मोमीटर आप इस्तेमाल करते हैं, उसमें किंक होता है, कंस्ट्रक्शन होता है। ये कंस्ट्रक्शन मरकरी के लेवल को नीचे की तरफ आने नहीं देता। तो जब आप इसे देखेंगे अपने क्लिनिकल थर्मोमीटर में, आप इस चेंज को ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे। अलबत्ता जो लेबोरेटरी थर्मोमीटर होता है, जो आप फिजिक्स लैब में, केमिस्ट्री लैब में इस्तेमाल करते हैं, वो रैपिड चेंज को ऑब्जर्व करने के लिए बनाया जाता है। तो जब भी अब आप लैब में जाएं, वहां पे आप इसे आसानी से देख सकते हैं, उसमें किंक नहीं होता, वो स्ट्रेट कैपिलरी ट्यूब होती है। तो अब लाजमी ऐसा करना बेटे, जब भी लैब में जाओ, उस लेबोरेटरी थर्मोमीटर को फ्लेम के ऊपर रख के देखना, और तुम ये देखोगे कि मरकरी लेवल पहले नीचे और ऊपर की तरफ जाएगा। तुम्हारा कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। और पाथवे रिमोट एजुकेशन को याद रखना, जिसने तुम्हें ये बात इतना डिटेल से और इतनी आसानी से समझाई।